आज की इस मिनी सीरीज वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग से लिया गया है। अगर देखा जाए मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority community। तो उसे हम मेजोरिटेरिज्म के नाम से जानते हैं। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी कंट्री के अंदर कोई पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो वो चाहती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो उसी कम्युनिटी को मिलनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो मेजॉरिटी में है। फिर चाहे एजुकेशन हो, रिलीजन हो या फिर जॉब्स क्यों ना हो, तो सभी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेजॉरिटी की ही मानी जाएगी। एक तरीके से अवॉइड किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा माइनॉरिटी लोगों को। डजंट मैटर उनकी नीड्स या फिर उनके वांट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे ही ठीक हमें श्रीलंका में भी देखने को मिला था। अब श्रीलंका जो है वो इंडिया की ही नेबर कंट्री है और स्टार्टिंग से ही श्रीलंका भी ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है। अब मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट वैसे इंडिया में भी हमें देखने को मिल सकता है, बट इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। अब श्रीलंका ने ऐसे क्या गलती करी, आइए बात करते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले आप इस पाई चार्ट को देखिएगा। यहां पर आपको मेजोरिटी पॉपुलेशन सिन्हाला कम्युनिटी की देखने को मिलेगी, जो ऑलमोस्ट 74% से ही ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड नंबर की जो कम्युनिटी है वो तमिल है, जो कि माइनॉरिटी में काउंट की जाएगी 18% से प्लस। बाकी जो रेस्ट है वो 7% है क्रिश्चियन। बेसिकली यहां पे हमें मेजोरिटी माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दो कम्युनिटी के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि है तमिल वर्सेस सिन्हाला। अब यहां पे जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था वो इनके एथनिक आइडेंटिटी को लेकर था, यानी कि जो सिन्हाला है ना वो ऐसा मानते हैं कि ये जो श्रीलंका है वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोगों का है, तमिल्स का यहां पे कोई भी काम नहीं है। सो दैट्स अ रीजन वो मेजोरिटेरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब होता क्या है, देखिए 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से श्रीलंका में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और वहां पे मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट बनते हैं वो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी से बनते हैं। रीजन आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो ज्यादा सिन्हाला कम्युनिटी के, तो हाईली चांसेस होगा कि ऑब्वियसली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे वो इसी कम्युनिटी से ज्यादा बनेंगे। तो इसके बाद जो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है मेजोरिटेरिज्म का, यानी कि अब जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सिन्हाला डोमिनेंस के बेस पर चल रही है। सो दैट्स अ रीजन अब वहां पे जो लैंग्वेज है सिन्हाला उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। देन उसके बाद जॉब्स एंड एजुकेशन के अंदर जो फर्स्ट प्रायोरिटीज होगी वो एक तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही दी जाएगी। यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है वो बुद्धिज्म रिलीजन को की जा रही है, जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर चीज में मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, और इसके अलावा जो अदर कम्युनिटी है यानी कि तमिल्स, उनको एक तरीके से अवॉइड किया जा रहा है। सो अब आप बताइए कि यहां पे कोई इक्वालिटी हो रही है क्या? ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जा सकती है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। डजंट मैटर कि किसी भी पर्सन का रिलीजन या फिर उसकी कास्ट या फिर चाहे वो मेजोरिटी में हो या फिर माइनॉरिटी में, वो सबकी नजर में एक माना जाएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो उसे एक बेसिक राइट देगा जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। अब इसका जो रीजंस होता है वो यही निकल के आता है कि तमिल्स अपनी अब डिमांड्स करने लग जाते हैं। 1980 के डिकेड में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि सिविल वॉर। दोनों कम्युनिटी के बीच में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है कि ये टाइम ऐसा होता है कि यहां पे सिविल वॉर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, जैसे 1000 ऑफ पीपल किल कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रेफ्यूजीज बन जाते हैं, यानी कि अपने ही देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा वहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये कहा गया कि मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सिन्हाला जो गवर्नमेंट होती है वो पावर शेयर नहीं करती है। सो दैट्स अ रीजन श्रीलंका में हमें सिविल वॉर जैसा इंसिडेंट देखने को मिलता है। तो ये था बच्चों मेजोरिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट। देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी जो हिंदुइज्म है वो सबसे ज्यादा यानी कि मेजोरिटी में, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सभी क्या है, इक्वल दिए गए। कैसे लगी जानकारी बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।